हर रोज़ सोशल मीडिया यूट्यूब खुलने से कहीं ना कहीं मसीह धर्म मानने वाले को ऊपर हमला करते हुए देखा है। लेकिन हमारा भारत देश एक सेकुलरिज्म कंट्री है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक यहाँ हर धर्म पे मानने का अपनी मर्ज़ी है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र है तो आप अपनी धर्म को अपनी मर्ज़ी से चुन सकता है। आप कौन सा धर्म को विश्वास करना है, आप कौन सा धर्म को मानना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारा देश में धर्म को बचाने का नाम पे दूसरे धर्म का और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। मैं क्रिश्चियन नीति के ऊपर अत्याचार होते हुए बहुत सारा वीडियो देखा है, न्यूज़ देखा है। लेकिन क्रिश्चियन लोगों ने किसी का मस्जिद, किसी का मंदिर को अटैक नहीं किया, किसी का मंदिर को नहीं तोड़ा, किसी धर्म का लोगों के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन जो क्रिश्चियन पादरी लोगों के ऊपर बहुत सारा हमला होते हुए देखा, उन लोग को मारा पीटा, ऐसा बहुत अत्याचार करते हुए देखा है। लेकिन क्रिश्चियन लोग आज तक किसी धर्म के बाबा लोगों के ऊपर, साधु लोगों के ऊपर, मौलाना लोगों के ऊपर कभी भी हमला नहीं किया, कभी भी अटैक नहीं किया। फिर भी अलग अलग धर्म के लोग क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, क्रिश्चियन लोगों को टारगेट करता है, इन लोगों को क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के लिए। फिर भी क्रिश्चियन लोग, जो यीशु को मानने वाला लोग, उन लोग देश में यानी अपनी धर्म में इतना शांति रखने का कोशिश करता है और इतना शांति से रहता है। जो भी लोग उन लोग के ऊपर हमला करती है, अटैक करती है, कोई लोग अत्याचार करते हैं, फिर भी इन लोग जाके उन लोगों के ऊपर फिर से अटैक नहीं करते, हमला नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते। इन लोग सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करता है। तो इतना शांति कोई भी धर्म के लोग नहीं कर सकता। आज तक क्रिश्चियन लोगों ने किसी धर्म के ऊपर हमला नहीं किया, किसी धर्म का लोगों को हमला नहीं किया, किसी धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। आप दुनिया में बहुत सारा क्रिश्चियन कंट्री देखेगा, उन लोग भी अब तक किसी धर्म के ऊपर हमला नहीं किया है, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को ये सिखाया जाता है सही धर्म कैसे किया जाता है, सही धर्म कैसे किया जाता है। क्रिश्चियन लोगों को यही बाइबल के द्वारा सिखाया जाता है। और जो सही धर्म क्या होता है, धर्म का मतलब है, धर्म को मानना है, धर्म का मतलब होता है धार्मिक बनना है। धार्मिक कैसे बनता है? धार्मिक बनने के लिए अगर आपको धार्मिक होना है तो आप पाप से छुटकारा होना होगा। जो व्यक्ति पाप से छुटकारा होता है वो व्यक्ति धर्म को सही तरह से, सही तरीका से मानता है और धर्म को पालन करता है। और ये जो लोग कहता है ना हमारी धर्म खतरे में है, मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, हर धर्म खतरे में है क्योंकि इंसानों ने पाप करना नहीं छोड़ा। धर्म क्यों खतरे में है? आपका धर्म क्यों खतरा में है? क्योंकि आप अभी तक पाप करना नहीं छोड़ा, इसलिए आपका वजह से आपका धर्म खतरे में है। अगर आपकी धर्म को बचाना है तो पहले आप अपने पाप से छुटकारा पाना होगा, आप अपने पाप को छोड़ना होगा, तो तभी आप धार्मिक बन पाओगे। और धार्मिक से कैसे बनता है? तो आप पहले पाप से छुटकारा होना है, आपको पाप से मुक्ति मिलना है। इसलिए क्रिश्चियन लोगों ने जो भी सिखाया है, और क्रिश्चियन लोगों ने बाइबल में यही सीखा है, जो धर्म को कैसे सही तरीका से करना है, धार्मिक कैसे बनना है,
हमें पाप से मुक्ति कैसे पाना है, हम इस पाप से छुटकारा कैसे होना है, क्रिश्चियन लोगों का जो बाइबल में सिखाया वही सिखाता है। तो एक इंसान सही धर्म मानने के लिए और धार्मिक बनने के लिए वो पाप से मुक्ति पाना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति धर्म को सही तरीका से मानना है तो उसे अपने पाप को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पाप से छुटकारा पाना पड़ेगा, अपनी पाप से मुक्ति पाना पड़ेगा। तभी आप धर्म को सही तरीका से आप मान रही है, पालन कर रही है। इसलिए बाइबल ये सिखाता है, यीशु इसी के वजह से आया है, जो इंसानों को पापी से छुटकारा दिलाने के लिए और पापी से मुक्ति पाने के लिए और पापी से जो पाप कर रही है उसे पाप से मन फिराना के लिए, मन फिर के सही रास्ता में चलने के लिए, वही सिखाने के लिए यीशु ने इस दुनिया में आया है और अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया है। इंसान को उन लोगों का पापी से मुक्ति और छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने यह किया है। और बाइबल में जितना भी हमें सिखाता है, पहले हम पाप से छुटकारा पाना, पाप से दूर होना, पाप को छोड़ना और पाप से मन फिराना, यही हमें पहले सिखाया जाता है। और ये अलग अलग धर्म के लोग हमारा धर्म में खतरा है, हमारा धर्म खतरे में है बोल के दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार करता है, हमला करता है। तो ये लोग सही धर्म नहीं कर रहा, धर्म इन लोगों के वजह से खतरे में है, क्योंकि इन लोग किसी और लोगों को, किसी और इंसान को मार पीट के अत्याचार करके पाप कर रही है, उन्हीं के वजह से धर्म खतरे में है। तो जब तक आप कहता है आपकी धर्म खतरे में है, अगर आप पाप नहीं छोड़ेगा, आप पाप से मन नहीं फिरेगा, तो आपकी धर्म आपके वजह से खतरे में है। तो बाइबल भी हमें यही सिखाता है, पाप से छुटकारा होना, किसी को नहीं मारना है, चोरी नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है। इसी तरह बहुत सारा पाप से दूर होने के लिए बाइबल ने सिखाया है, यीशु ने सिखाया है। उसी को विश्वास करके हम मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग यीशु को विश्वास करके यीशु का सिखाया हुआ रास्ता पे चलने के लिए, हम जो भी पाप कर रहे हैं उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम यीशु का सिखाया हुआ रास्ता पे, उसके राह पर चलता हूँ। तो अब जो दूसरे धर्म के लोगों ने अभी धर्म को खतरे में है बोल के किसी और धर्म के ऊपर अत्याचार करते हैं ना, तो इन्हीं लोगों के वजह से धर्म बहुत खतरे में है, उनका धर्म उनके वजह से ही खतरे में है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मसीह लोगों को, आप प्रार्थना कीजिए। हमारा क्रिश्चियन नीति में भी बहुत सारा ऐसा लोग हो सकता है जो पाप से अभी तक मुक्ति नहीं पाया है। तो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को सहायता करे। आमीन।